हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पार्ट 4 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1, 2 और 3 का लुत्फ उठाने के बाद आप पार्ट 4 में मेरे साथ भी चलेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स आप देखो, इक्वेशन जैसे आपको दिया होता है क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0। अब तो आप इस इक्वेशन से परिचित होंगे ही कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। इसमें जो x का वैल्यू आता है ना बच्चे, दो वैल्यू आता है, जैसे -b + -√d/2 है। अभी इसके पहले सीखे हैं। तो एक बार -b + d/2 है, यानी यहाँ पे एक बार प्लस लेते हैं, उसको अल्फा मान ले, और एक बार यहाँ माइनस लेके इसको पूरे को सॉल्व करें, उसको बीटा मान ले। तो ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है, तो 2 जीरोज होंगे या 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होंगे ना अल्फा बीटा, इसी का नेचर सीखना है। इसका नेचर कैसा होता है? नेचर बोले तो रियल होगा कि रियल नहीं होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, इनके बारे में। और ये सारी बातें आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पूरा डी पे डिपेंड करता है। ये डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac, इसी पे डिपेंड करता है बच्चे। पूरा जो गेम है ना, वो इसी डी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो डी को आप कभी ना भूलें, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और नेचर ऑफ रूट्स, इसमें केस हम लेते हैं बच्चे। देखिए, जैसे मान लो देखो 1 हम लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या लेते हैं कि जब d इज <0 चलो यहीं से शुरू करते हैं। मतलब d का वैल्यू जो है ना, वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा दिस इंप्लाई d = नेगेटिव, d नेगेटिव है। तब क्या होगा? तो बच्चे इस केस में हम लोग क्या जानते हैं, x = -b ± √d/2a। तो यहाँ एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं पूरे को, -b + √d/2a, तो उसको अल्फा बोलते हैं। और -b माइनस लेके जब सॉल्व करेंगे, है ना, -d/2a, तब उसको बीटा बोलेंगे। तो अगर d निगेटिव, देखो बच्चे, रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए ना, रूट के अंदर जैसे ही निगेटिव नंबर आ जाए, तो आप लिख देना नो रियल रूट्स। मतलब रियल नंबर ये नहीं होता। रूट के अंदर अगर -2, आपको रियल नंबर वाला लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे हमने बताया था कि पूरा जो नंबर सिस्टम है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। क्या था? एक रियल नंबर था, एक इमेजिनरी नंबर था। तो रियल नंबर ऐसा था कि नंबर जिसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव या 0 आ जाता है, और इमेजिनरी में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो निगेटिव आ जाए। अब ये बड़ा अद्भुत नंबर है कि स्क्वायर करने पर भी निगेटिव आ रहा है। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर ले लीजिएगा ना, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, -2 आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, सॉरी, नेगेटिव नंबर आप ले लो, तो रियल नहीं कहलाता, वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, नो रियल। समझ गए बच्चे? तो रूट के अंदर जैसे ही आ जाए, मतलब रूट के अंदर जैसे ही निगेटिव आ जाएगा, आप समझ लो, रूट के अंदर जैसे ही निगेटिव नंबर आया, आप लिख दो नो रियल रूट्स। एकदम ब्रेन में सेट कर लिए, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव क्लास 10 तक के सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th में है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है, और उसकी कहानी अलग है। तो आप बस फिलहाल ये समझो कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और अगर आ भी गया तो बोल दीजिए नो रियल रूट्स, रियल नंबर, क्योंकि ये इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा ना, ये पूरा इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब इफ t = नेगेटिव, है ना, तो यहां पे लिखेंगे रूट्स ऑफ
रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल, और इसी को लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, जैसे ही डी निगेटिव आ जाए नो रियल रूट्स, बात लिख के खत्म कर दें। चलो अब हम लेते हैं केस टू, केस टू ले लेते हैं। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो x का वैल्यू हम क्या जानते हैं, है ना। अगर बच्चे आपके पास अगर इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, इक्वेशन है अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप लिखते हो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, अगर इक्वेशन ये है तो सॉल्यूशन ये होता है, लेकिन x का दो वैल्यू यही दोनों होता है, अल्फा बीटा यहीं से लेते हैं। अगर d 0 हो जाए, तो d 0 हो जाए बच्चे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 0 बाई 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 है तो प्लस माइनस 0 0 ही ना होगा, बाई 2a, यानी माइनस बी बाई 2a। अब प्लस 0 भी करेंगे तो माइनस बी ही रहेगा, माइनस बी माइनस 0 भी करेंगे फिर भी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, देयरफॉर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो ये रियल तो है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये रियल नंबर तो है, और अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है। तो इस केस में बोलते हैं कि रूट्स आर, यहां हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी अल्फा बीटा दोनों बराबर। रियल नंबर तो है ही, इमेजिनरी सिर्फ एक ही केस में होता है, जब डी निगेटिव आ जाए, मैंने डी के अंदर, सॉरी रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो निगेटिव आ जाए, तभी होता है। अदरवाइज आप देख रहे हैं रूट्स रियल नंबर तो आया है, ये रियल ही नंबर आया है, लेकिन एक्स का जो दो वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a करेंगे फिर भी माइनस बी बाई 2a आएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a करेंगे फिर भी माइनस बी, यानी रूट्स रियल और इक्वल आ गया। एक केस और बचता है बच्चे कि इफ इसी इक्वेशन में डी जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए, केस थर्ड, केस थर्ड है ना, डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो जरा इसी में देखो, आप देखो ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर इक्वेशन ये है तो सॉल्यूशन ये आता है। अब d ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी बड़ा नंबर जो 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, अगर इसके आएगा, तब देखिए, तब हम x का अल्फा, x का दो वैल्यू अल्फा और बीटा जो आएगा वो अलग अलग आएगा। एक बार आएगा माइनस बी प्लस, और ये मान लीजिए कि डी का वैल्यू 4 है, तो 4 है, डी का वैल्यू अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो माइनस बी प्लस 2 बाई 2a और माइनस बी माइनस 2 बाई 2a, तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इस केस में अल्फा बीटा दैट इज, इसी को बोलते हैं रूट्स आर रियल तो होगा बट अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इस केस में जो रूट्स है रियल और अनइक्वल है। बहुत अच्छे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो हमने देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं और इसी पे पूरा एक्सरसाइज दौड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बच्चे। तो एक टेबल बना देते हैं, ठीक है ना, एक टेबल हम ऐसे बना देते हैं, वो देखिए, इतना तो आप समझ गए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। और आप देखिए इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम लेते हैं d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, ऐसा ले लेते हैं, है ना। अब यहां पे लिखते हैं
जब डी लेस देन जीरो है तो नेचर ऑफ रूट्स यहां देखिए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, बस जब डी लेस देन जीरो नो रियल रूट्स आप लिख दो। अब डी इक्वल टू जीरो तो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड अनइक्वल, है ना। और डी ग्रेटर देन जीरो, ओ सॉरी, रियल एंड इक्वल यहां पे मेरे को लिखना चाहिए, रियल एंड इक्वल। इफ डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यही तो है कहानी, यही तो है, इसी को आपको याद रखना है। पूरा एक्सरसाइज में अभी देखिएगा, क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, यही आने वाला है ना। तो देखिए कुछ सवाल, अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the quadratic equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 has two real equal roots, has two real इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के चाहिए। जो भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है बच्चे, हम 1 बाय 1 आपको सॉल्व कर देते हैं, सारे टाइप्स आपको सॉल्व कर देते हैं। आप देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज टू रियल और इक्वल रूट्स। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी हैव फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है, रियल और इक्वल। इक्वल के लिए आपको याद है ना, आप देख लो पीछे, आप बैक साइड देख लो, रियल और इक्वल के लिए, रियल भी हो और रूट्स इक्वल, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो, इसके लिए डी इक्वल टू जीरो होता है बस। अरे भाई डी को नहीं भूलो, डी को कभी, डी लाइक ए डॉन, आप इस डॉन को मत भूलो, एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट होता है, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। और रियल एंड इक्वल रूट्स, ये जो डॉन है डी, एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है ना। ये जीरो होना चाहिए। आप देखो 3 ही तो था, जब डी जीरो था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब डी का वैल्यू क्या होता है भाई, डी का वैल्यू होता है बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो देखो x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, और ये देखिए x का b, और ये बच गया c, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 3 इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इसका मतलब के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, और इसको आप स्क्वायर रूट कर लो 24 का, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो देखो 2√6 आ जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस ट्वाइस रूट 6, इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो के का वैल्यू आपका आ गया, ये जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग के का वैल्यू प्लस माइनस 2√6। तो इसी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है, इसका रूट्स जो होंगे रियल और इक्वल होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, इफ -4 is the root of equation x square px minus 4, x square minus px plus 4 is equal to 0, x square minus x square plus px minus 4, x square plus px minus 4 is equal to 0, and the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots, find pq, find p and q। देखिए समझिए बात को, क्या बोला है कि -4 इज द रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, -4 है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। सिंस -4 इज द रूट ऑफ इसका x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, इसका रूट्स है x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, इसका रूट है। तो देयरफॉर अगर इसका रूट है तो -4 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसको लिख दीजिए -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4, -4 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर बच्चे -4 इस इक्वेशन का रूट है तो x की जगह -4 रखेंगे तो LHS RHS बराबर होना चाहिए, रख दिया, बराबर कर दिया। अब यहां से देखिए ये हो गया 16 -4p -4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये, अब देखिए 16 -4 12 -4p इज इक्वल टू 0, 16 -4 यानी 12, ठीक है। इसका मतलब बच्चे 4p -4p उधर ले जाइए प्लस 4p, अब ये बच जाएगा कितना 12, इसका मतलब p इज इक्वल टू 4 से कितना बार में कट गया 3, तो p इज इक्वल टू 3। ये p इज इक्वल टू 3 कैसे मिला, बोला है कि -4 इज द रूट ऑफ दिस, तो उस इंफॉर्मेशन से यहां तक पहुंचे। अब देखिए तो p मिल गया, अब q का वैल्यू बोलता है कि द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। अब देखो नाउ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स है तो d कितना होना चाहिए बच्चे, 0। आपको याद होगा, आप उस नेचर में 3 ही केस ही है। इफ d इज इक्वल टू 0 तो हम लोगों ने पढ़ा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो d को 0 कर दो, d का मतलब देखो यहाँ इस इक्वेशन से बात करना है, इक्वेशन इतना और दिस इक्वल टू 0 है बच्चे, देखिए लिखना भूल गए, दिस इक्वल टू 0 है, इक्वेशन इतना है इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, जो 1 है वो a हो गया, x का कोफिशिएंट जो p है उसको b मानेंगे, लास्ट में बच गया सो c है, q है। तो ये होता b स्क्वायर, तो b आपका b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0, है ना, p स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। और p का वैल्यू हम लोगों ने पता कर रखा है इसी क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0, तो 4q को उधर ले जाइए, 4q इज इक्वल टू 9, इसका मतलब q इज इक्वल टू 9/4। तो देयरफॉर p हमारा कितना आ गया बच्चे वहाँ से 3, और q का जो वैल्यू आ गया वो अब सामने है 9/4। तो यही दोनों
P और Q के हमारे वैल्यू आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन थोड़ा करिए जिससे कि आपका क्वेश्चन ही से आपका बढ़िया हो सकता है ना। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। थोड़े धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इफ जैसे b माइनस सी का x, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस एक्स, c माइनस एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बोलता है कि इक्वेशन दे दिया है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, सी माइनस एक्स और ए माइनस बी एक्स। सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। बोलता है कि इफ इट्स रूट्स आर, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल देन प्रूफ, मतलब इसके रूट्स इक्वल है, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स इक्वल है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो तरीके तो अलग अलग है। एक पहले हम बहुत ही सिंपल मेथड से चलते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से चलते हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं। कोई जरूरी नहीं जो सेकेंड मेथड मैं बताऊंगा बहुत छोटा सा, तो कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के अब ब्रेन में अचानक वो चीज दौड़ ही जाए, लेकिन ये जो अभी बताने जा रहे हैं ना ये सभी बच्चों के ब्रेन में दौड़ता है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, है ना, रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल है, देयरफॉर क्या होगा बच्चे, d इक्वल टू, अगर रूट्स इक्वल है तो d कितना होना चाहिए, 0, और d 0 होना चाहिए। तो यहां देखो d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और जो बच गया लास्ट में वो c है। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तक तो आपको याद हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो बी स्क्वायर का मतलब सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपका बी माइनस सी, 4a और c है आपका a माइनस बी, और दिस इज इक्वल टू 0, है ना। यही कंडीशन होगा ना बच्चे, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो d को 0 होना पड़ेगा। यही तो 3 नेचर ही हम लोग पढ़े थे, उसमें से एक ये है। चलो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्या है भाई, अब ये -4, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ कुछ मिसिंग तो नहीं ना है, बी सी सी ए बी, नहीं कुछ भी मिसिंग नहीं, ठीक है। तो अब -4 है, इसको मल्टीप्लाई करिए, बी से दोनों को मल्टीप्लाई, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर सी से माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, तो -4ab प्लस 4bc, इसको इससे फिर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो कुछ कैंसिल होने लायक है क्या, कहीं कोई कुछ कैंसिल नहीं होने जा रहा है। तो अब देखिए ये जो AC है, ये जो AC है और ये जो AC है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करके 4ac माइनस 2ac, तो प्लस 2ac हम लिख सकते हैं। बाकी क्या बच गए बच्चे, -4ab प्लस 4b स्क्वायर, और वो -4bc इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया।
तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये पहले हम ए स्क्वायर लिखते हैं ये, और फिर ये लिखते हैं प्लस 4b² वाले को, और फिर ये सी स्क्वायर लिखते हैं। तो a² b² c² और फिर 2ab, तो ab वाला टर्म यहाँ है तो -4ab, फिर bc वाले टर्म, फिर इसको लिख सकते हैं -4bc, और लास्ट में ac वाले को लिखते हैं 2ac = 0। अब देखेंगे, अब करना ये है बच्चे कि ये a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac वाले फॉर्मूले में आ रहा है, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का वीडियो अवेलेबल है, तो फैक्टराइजेशन का पार्ट सेकंड में, फैक्टराइजेशन का पार्ट सेकंड में, ये फर्स्ट ही में मौजूद है, ये इसका फैक्टराइजेशन हमने सिखाया हुआ है, आप वहां से देख लेंगे कि ये कैसे होता है प्लीज। तो इसका मतलब है देखो यहाँ माइनस कहाँ कहाँ है, माइनस यहाँ और यहाँ है, इन दोनों टर्म में निगेटिव है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो b, ये दोनों में क्या मौजूद है, b मौजूद है, तो b वाले को निगेटिव कर देना, ये a² प्लस -2b कर देना स्क्वायर और प्लस c²। अब आप देखो a² यही आ रहा है, b² करने से यही आ रहा है c² और प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है, a तो आपका a ही है और b कितना है -2b। आप देखिएगा सॉल्व करिएगा -4ab आएगा, तो a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc, तो b अपना कितना है -2b, 2b और c तो आपका c ही है। अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिए आ रहा है -4bc और प्लस 2ac, तो 2 a तो a है, c तो c है, ac = 0। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर इस पूरे इक्वेशन को लिख दिया जाए a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर, तो दिस = 0, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे a² b² c² 2ab 2bc 2ac, तो यही चीज आ जाएगा। तो अब a - 2b प्लस c = क्या है 0, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे, प्लस माइनस भी लगाओगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 0 नहीं होता है, तो a प्लस c - 2b इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। इसका मतलब a प्लस c = 2b आ गया, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना। तो ये तो एकदम सिंपल मेथड से हो, मतलब जो कुछ भी नहीं हम सोचें तो डायरेक्ट अगर चलेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको नोट करिए, एक और मेथड हम बता देते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ बच्चे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इसी सेम क्वेश्चन का, कहाँ चला, ये था b - c x² प्लस c - ax प्लस a - b = 0। इस यही है ना, यही है, ठीक है, बिल्कुल यही है। तो b - c x² b - c x² c - ax और प्लस a - b, ठीक है। तो देखो इसका जो नेक्स्ट अप्रोच है वो कितना आसान है, आप कल्पना नहीं करिएगा उतना आसान है, समझे ना। तो आप देखिएगा इफ x = 0 आप मान के चलो, सॉरी x = 1 इसलिए कि 1 पुट करने से 1 पुट कर लो तो क्या होगा, ये हो जाएगा b - c × 1 का स्क्वायर प्लस c - a × 1 प्लस a - b, तो इसको = 0। आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा b - c और प्लस c - a प्लस a - b, तो आप देखोगे -b प्लस b -c प्लस c - a प्लस a 0 = 0, यानी कि देयरफॉर x = 1 रखने से, x का वैल्यू 1 रखने से LHS RHS बराबर हो गया, देयरफॉर x = 1 इज वन ऑफ इट्स रूट्स। कोई एक रूट तो मिल गया। अरे भैया x = 1 रखने से LHS RHS बराबर हो गया, तो अल्फा का वैल्यू 1 हो गया,
अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, हम लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू 1 आ गया तो अल्फा का वैल्यू 1 हो गया ना, नहीं हुआ? और एक्स का 2 वैल्यू रूट आता है, एक तो हमको मिल गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में खुद दे दिया रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स आर इक्वल तो देयरफॉर बीटा आल्सो इक्वल टू 1। अरे भाई, अगर रूट्स इक्वल, एक रूट तो हम लोगों ने वैल्यू पुट करके हीट एंड ट्रायल से पता कर लिया, 1 पुट करने पे LHS RHS बराबर हो गया, तो इससे साबित होता है कि 1 इसका रूट है। और क्वेश्चन बोलता है कि रूट्स इक्वल है, यानी अल्फा बीटा दोनों बराबर है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं बच्चे, सिंस वी नो, देखो ये स्टेप द मास्टर स्टेप है, मैच विनिंग स्टेप है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे? सी बाई ए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सी बाई ए। तो सी कितना है? ए माइनस बी बाई बी माइनस सी, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई बी माइनस सी। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही है ना, 1 बाई 1 है, क्रॉस करो, b माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप इस b को इधर लेके आ जाओ तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहां से आप देखोगे तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही ना लाना था, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना? तो ये बड़ा शॉर्टकट मेथड हुआ। हाँ सर, रियली में ये तो बड़ा शॉर्टकट मेथड हुआ, तो आप इसे भी सीख सकते हैं, एग्जाम में इसे भी यूज कर सकते हैं, मार्क्स इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे लीनियर इनइक्वालिटी का। हालांकि 11th में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, तो अभी 11th के पूरे कॉन्सेप्ट बताने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए हम उतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता देते हैं जितना यहाँ पे ज़रूरत है, जितना से अपना काम हो जाता है। तो ये लीजिए, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, जैसे मान लीजिए ये आ गया, इफ एक्स स्क्वायर माइनस जैसे एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा ऐसा कुछ केस आ गया, किसी जहाँ एक्स तो एक्स ही है लेकिन ए कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि x इज लेस देन और इक्वल टू ए और ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए। फिलहाल प्लीज़ फिलहाल याद कर लो, एक बड़ा सा बात है जो क्लास 11th में पढ़ाते हैं वहाँ पे हम लोग, ठीक है ना? और एक और, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाए, ऐसा लेस की जगह ग्रेटर आ जाए। अच्छा एक बात और, अच्छा ठीक है, पहले ये सीख लीजिए। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है लेस और इक्वल टू माइनस ए और एक्स जो है ग्रेटर इक्वल टू ए, ऐसा होता है, ये चीज़ हो जाता है, या तो माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा। अगर यहाँ का नंबर लाइन पे बात किया जाए इसका सॉल्यूशन, तो ये लीजिए, ये है माइनस ए, यहाँ होगा प्लस ए, तो माइनस ए से लेके प्लस ए तक ये आंसर होता है। अब इसका बात किया जाए नंबर लाइन पर, तो ये माइनस ए है और ये ए है, ये बोलता है कि एक्स इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर और इक्वल टू ए इस तरफ, और लेस और इक्वल टू इस तरफ। तो अगर लेस का साइन हो तो ये बीच वाला आंसर होता है, यहाँ से माइनस ए से ए तक, और अगर ग्रेटर का साइन हो तो ए से बाहर, माइनस ए से इधर बाहर, है ना? और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और अगर ऐसा कहीं कोई दे दिया जाए, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, जैसे बोला जाए इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 16
और एक और बोल रहा है कि x इज लेसर इक्वल टू 16, मान लीजिए इस तरह का बात है। एक बोल रहा है कि x का वैल्यू जो 16 और 16 से कम है, ये बोलता है 16 16 से ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे x इज इक्वल टू 16, है ना। 16 तो दोनों है ना भाई, x इक्वल टू 16, ये भी x इक्वल टू 16, लेकिन ये है ना, समझ के बात को। अगर नंबर लाइन पे इसको जाया जाए तो देखिए ये है 16, इसको देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन 16, 16 से बड़ा जाओ या इक्वल जाओ, एक बोला 16 या 16 के पहले आओ, तो 16 पे तो दोनों सेटिस्फाई है ना, तो x इक्वल टू 16। तो इस तरह की बात को आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक है, तो लीजिए कुछ सवाल हम आपको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इस टाइप का। जैसे देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये एग्जाम में आया हुआ है 2013 में, कंपार्टमेंटल एग्जाम में। फाइंड द फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। तो मतलब ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इस कंडीशन में बोला है कि ये जो k है, जो यहाँ k का वैल्यू पता करना है, यहाँ पे वो k यहाँ है, तो उस k का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में सबसे पहले आपका जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल रूट्स नहीं है, तो वी हैव क्या है, इसका मतलब d लेस देन 0 है। अरे रियल रूट्स है ही नहीं तो इमेजिनरी, इमेजिनरी में क्या होता है, d जो होता है वो लेस देन होता है, लेस देन 0, मतलब रूट के अंदर लेस देन 0 निगेटिव, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके चलिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो d का मतलब क्या होता है बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज लेस देन 0। और देखिए x का कोफिशिएंट जो 1 है, दिस इज a, और ये हो जाएगा b, और ये बच जाएगा c, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब बच्चे ये 5k, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है 16, दिस इज लेस देन 0। अब ये क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 64 लेसर इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर, इस माइनस 16 को उधर ट्रांसफर कर दो तो लेस देन 64। तो यहाँ आप k स्क्वायर लेसर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, 64/25, इसी को आप लिख सकते हैं k स्क्वायर लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर। तो अभी अभी बताए थे बच्चे कि इफ अगर आपके सामने आता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स एक्स लेस देन ए और ग्रेटर देन माइनस ए, इसी बात को अभी यूज करेंगे। तो ये तो वही आया ना, x के जगह यहाँ k है और a की जगह 8/5 है, अभी अभी जस्ट पहले बता दिए। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई जो हमारा k होगा वो लेस देन 8/5 होगा और ग्रेटर देन -8/5 होगा, यही k का वैल्यू आ जाएगा बच्चे। थोड़ा अलग है भाई, थोड़ा अलग है, लेकिन सीख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो वहाँ आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए कुछ और सवाल उठाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे ये बोला जाए, इस तरह का सवाल अब आप खुद करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच
फॉर विच इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। 0 हैज रियल रूट्स। अब यहां पे थोड़ा सावधान रहिए, इसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो देखिए रियल बोल दिया तो थोड़ा समझ जाइए। देखिए जब d ग्रेटर देन 0 हो या d इक्वल टू 0 हो, तो इस केस में आप रियल और डिस्टिंक्ट लिखते हैं। रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट। इसमें लिखते हैं रियल और इक्वल, है ना। यहाँ रियल और अनइक्वल, यहाँ रियल और इक्वल, तो रियल तो दोनों में हुआ ना। तो रियल वाला कंडीशन के लिए ग्रेटर और इक्वल टू दोनों लेके चलना पड़ेगा। समझ लीजिए, इस बात को बढ़िया समझिए कि रियल ग्रेटर में भी होता है, इक्वल में भी होता है ना। जब d ग्रेटर देन 0 फिर भी रियल होता है, d इक्वल टू 0 फिर भी रियल होता है। तो यहां से जो आपको लेके चलना पड़ेगा बच्चे, एकदम स्पेशल चुने हुए हैं हम इस सवाल को इस तरह का, ताकि आपको समझ में आए। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन वी हैव, क्या बोलेंगे हम, d ग्रेटर और इक्वल टू 0 दोनों लेके चलना पड़ेगा। और d इक्वल टू माने b स्क्वायर। तो देखिए b है यहाँ पे k, a है यहाँ पे 2 और लास्ट में c है 2। तो b स्क्वायर का मतलब हुआ, b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 2 इंटू c भी है 2 और ये ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब है k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब है k स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाई k स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब ऐसा भी आपको बताया गया था कि इफ एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो जो x है लेसर इक्वल टू माइनस ए और x जो है ग्रेटर इक्वल टू ए, ये बताया गया था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा x इज लेसर इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर इक्वल टू ए। ये दोनों ही आंसर आपको लिखना होगा बच्चे। तो बड़ी काम का है, क्लास 10 में है। दुर्भाग्य ये है कि सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं दिया है। बताइए, सीबीएसई का सिलेबस बनाने चले हैं, देश का निर्माण करने चले हैं, उनको पता नहीं है कि ये इनइक्वेशन यहाँ जरूरत है, तो कहीं ना कहीं 9 के 8 के सिलेबस में कहीं कुछ डाल दिया जाए जिससे बच्चों के प्रति बच्चों में नॉलेज हो। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ, लॉगरिथम जो इतना इंपॉर्टेंट है, वही आईसीएसई बोर्ड में इनइक्वेशन भी लॉगरिथम भी सबको अलग अलग चैप्टर दे दिया है क्लास 8-9 में, है ना, जहां बच्चे ये जानते हैं। लेकिन सीबीएसई में दुर्भाग्य है कि कहीं भी 10 तक न इनइक्वेशन का एक सवाल या कोई एक एक्सरसाइज और न लॉगरिथम दिया हुआ है। लॉगरिथम तो 12 तक कहीं नहीं दिया है। और लॉगरिथम का यूज मतलब गजब, अजीब सा एकदम लगता है। ये इतने बड़े देश के एक सीबीएसई संस्थान कोई छोटा बड़ा तो छोटा सा है तो नहीं, उनको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या कर सकते इसमें, चले हैं बहुत बड़े बड़े नीति निर्माण करने, ये छोटा सा चीज आज तक नजर में नहीं गया लोगों का। अच्छा ठीक है, ये भी समझ गए, ये भी अपना क्लियर हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, हम जो डिफरेंट टाइप्स का जो हो सकता था हम आपको बताए। आपको इससे रिलेटेड जो डी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा होगा वो लगभग सॉल्व होगा। क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व करिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिए, आगे बढ़ाइए। और सारे जितने भी क्वेश्चन है, जितना टाइप बता दिए ना, नेचर तो 3 ही है ना, या तो डी लेस देन 0 होगा, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। इस 3 से ज्यादा कहीं कोई नहीं आता। जो कंडीशन बोले उस हिसाब से चलिए, आपका आंसर खुद आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।